अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन 7 बजे से आज मैंने स्टार्ट की है अपनी। इस टाइम बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए हैं और मैं जी आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो सुबह के टाइम जो है वो हमारे ड्राइंग रूम की हालत कुछ ये हुई हुई होती है कि हर जो चीज़ है वो मिसप्लेस हुई हुई होती है। तो बस मैं हर चीज़ को उठाकर तो उसकी जगह पर रख रही थी और मैंने कहा जब तक हस्बैंड आते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करके। जब हस्बैंड आते हैं तो इतनी देर में या तो मैं बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ या फिर ड्राइंग रूम। तो आज जी बस मैं ड्राइंग रूम क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो लेकिन जब ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग होती है तो फिर वो मैं फिर आराम से ही करती हूँ बाद में। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं ख़ुद भी रेस्ट करती हूँ 2-3 घंटे का मज़ीद, क्योंकि रात में भी काफ़ी लेट हो जाता है। तकरीबन 12-1 बज ही जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो शॉप से लेट आते हैं। तो फिर इस तरह नींद पूरी नहीं होती और सारा दिन फिर इतना बिज़ी गुज़रता है कि बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन जिस दिन काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आज तक बहुत से काम जो थे वो इकट्ठे हुए हुए थे, तो फिर आज मैंने रेस्ट नहीं किया और मैं जागी रही, क्योंकि मुझे बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले अपना हर काम जो है वो करना था। तो जी यहाँ बस मैं ड्राइंग रूम को क्लीन कर लूँगी। सुबह उठने का वैसे जल्दी काम शुरू करने का ये फ़ायदा होता है कि काम जो है वो टाइम पे पूरा हो जाता है और दिन भी बहुत बड़ा बड़ा लगता है। और जितना लेट हम लोग काम शुरू करते हैं और काम बहुत जो है वो कहते हैं ना कि लेस बन जाते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। दिन गुजर जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ जी बस मैं ड्राइंग रूम की सफाई करके आ गई थी और उसके बाद फिर मैं बच्चों के बेडरूम में आ गई थी। बच्चों का बेडरूम मैंने सारा क्लीन कर लिया। रात में चाहे इंसान जितना मर्ज़ी हर चीज़ को सही करके सोए और जितना जितना मर्ज़ी अपना काम समेट के सोए, लेकिन सुबह फिर घर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे रात में हमने कुछ किया ही नहीं था। हर जगह हर चीज़ जो है वो इधर से उधर हुई हुई होती है। तो यहाँ बस मैं चीज़ों को जो है वो समेटती जा रही थी और साथ साथ डस्टिंग भी करती जा रही थी। इसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। किचन में सिंक में थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, कुछ थोड़े बर्तन रात के थे और कुछ सुबह के थे। बच्चे दूध वगैरह सुबह में पी के जाते हैं, तो वो ग्लास और कप्स वगैरह थे, तो मैंने कहा बस मैं जल्दी से उसको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता करना था और नाश्ते के बर्तन भी इकट्ठे होने थे, फिर वो एक ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो ये है कि साथ साथ धुलते रहें तो सिंक खाली भी रहता है और इजी हो जाता है काम करना। और मेरे तो किचन में अगर सिंक में बर्तन पड़े हों तो बहुत बेचैनी लगती है। बस मैं कहती हूँ कि साथ के साथ जो है वो बर्तन धुलते रहें, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो जाएँ। तो यहाँ जी बस मैं फिर बर्तन धो लूँगी और इस टाइम जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका था और घर की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी और बस वॉश करना रह गया था घर को। क्योंकि इस टाइम जो है हमारे पानी आ रहा होता है और मैं इस टाइम जो पानी वाली मोटर है वो भी चला देती हूँ। तो फिर मैं साथ-साथ जो है वो सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ जी बस मैं बर्तनों को जल्दी से धो लूँगी और फिर देखते हैं जी आगे क्या काम होता है। अगर आप लोगों को मेरी सिंपल लाइफ पसंद आती है, मेरी रूटीन आप लोगों को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यहाँ जी बस मैंने स्टोव भी साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से और स्लैब भी साफ़ कर ली थी अच्छे तरीके से, ताकि बाद का जो काम है वो मेरे लिए ईज़ी हो जाए। और
बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह उठ के काम करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि काम जो है वो टाइम पर पूरा हो जाता है। और जितना लेट काम शुरू करें तो उतना ही क काम जो है वो फैलता चला जाता है। तो जी, यहाँ बस मैंने किचन अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। यहाँ जी अब मैं आटा गूँध रही थी क्योंकि आटा तो पड़ा हुआ था, तकरीबन 4-5 रोटियों का आटा था। दोपहर का गुज़ारा हो जाता, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें शाम में भी मुझे आटा गूँधना ही है, तो मैं अभी ही गूँध लेती हूँ। तो मेरे लिए फिर शाम में ये है कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। आटा अगर वैसे भी फ्रिज में गूँधा हुआ पड़ा हुआ हो तो फिर काफ़ी इंसान जो है वो ईज़ी रहता है। मैं तो बहुत ईज़ी रहती हूँ कि चलें, अगर कहीं आना-जाना पड़ गया है या बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अगर मैं, तो बस ये है कि आटा गूँधा हो और बस इंसान निकाले और उसको रोटी जो है वो जल्दी से उसकी बना ले। तो जी यहाँ हम चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं। बस मैं इसको गूँध लूँगी और नमक लगा के इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और बस ये आटे को नमक लगा के मैंने रख दिया था और मुझे करने थे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री। असल में हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो तो मैं कर लेती हूँ इवनिंग में ही इस्त्री ना। जब बच्चों के कपड़े वो यूनिफ़ॉर्म जो है वो जब प्रेस करना होता है, तो साथ ही हस्बैंड के भी हो जाते हैं। लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतनी ज़्यादा कल मैं बिज़ी रही कि कपड़े प्रेस करने का फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मुझे सुबह में करने पड़े थे कपड़े प्रेस। तो यहाँ बस मैं हस्बैंड के कपड़े भी जल्दी से प्रेस कर लूँगी। और जी हस्बैंड भी उठ गए थे और फ्रेश हो रहे थे। बस अब इसके बाद जो है मैं आटा गूँधूँगी कपड़े प्रेस करने के बाद और फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। यहाँ जी आटा हो गया था सेट और मैंने उसको गूँध लिया था और उसको निकाल लिया था बाउल में। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में और अब मैं स्टार्ट कर दूँगी जी नाश्ता। क्योंकि हस्बैंड जो है फ्रेश होकर आ गए थे और यहाँ मैंने सबसे पहले रख दी चाय। और मुझे भूख भी इस टाइम बहुत शदीद लग रही थी क्योंकि मैं आज सुबह की ही उठी थी, लेकिन सुबह-सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, तो सुबह नाश्ता किया भी नहीं जाता। तो ये है कि फिर मैं सुबह में 2 खजूरें मैंने ले ली थी और साथ में एक पानी का गिलास ले लिया था और फिर मैंने जो है अपना सारा काम कर लिया और अब मैं बनाऊँगी जी अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता। और नाश्ते में बस आज मैंने सिंपल रोटी ही बनाई थी। हस्बैंड भी कह रहे थे कि बस आज मुझे कोई सालन या ऑमलेट वगैरह नहीं देना, बस चाय के साथ एक रोटी बना दो। तो उनकी मैंने एक सादी रोटी बना ली थी और ऊपर रोटी के लगा दूँगी देसी घी। हस्बैंड मेरे बहुत सादे से हैं और सादा-सा नाश्ता कर लेते हैं। अगर पराठा हो तो पराठा चाय के साथ ले लेते हैं और रोटी हो तो देसी घी वाली रोटी जो है वो भी चाय के साथ ले लेते हैं। तो वो ज़्यादा नाश्ता और ये अंडा वगैरह जो होता है वो नाश्ते में पसंद नहीं करते। तो उनको बस मैंने एक सादी रोटी बना ली थी और अपने लिए भी मैंने एक छोटी-सी रोटी बना ली थी और साथ में बना लिया था जी मैंने अपने लिए एक ऑमलेट। आज मेरा ऑमलेट खाने को दिल कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए एक ऑमलेट रेडी कर लिया। बस जी यहाँ पर चाय भी हो गई थी रेडी और चाय जो है वो मैंने कप्स में निकाल ली थी। अब मैं सुकून से बैठकर आराम से तसल्ली से नाश्ता करूँगी अपना और हस्बैंड के साथ थोड़ी गपशप लगाऊँगी और फिर अगला काम। तो जी यहाँ पर बस मैंने पानी वाली मोटर जो है वो ऑन कर दी थी और पानी आ रहा था, तो मैंने जल्दी से जो है वो सफाई करना शुरू कर दी थी। और ये जो एरिया हमारा एंट्रेंस का दरवाज़ा है, यहाँ से ये जगह जो है वो धुलती है क्योंकि बाइट से मिट्टी वाले पाँव आते हैं। तो जी बस ये थी मेरी सुबह की रूटीन। तकरीबन इस टाइम जो है वो 11:30 का टाइम हो रहा था।
तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी रूटीन अच्छी लगी सुबह की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।